देवेंद्र महतो जी, अरे सरकार जब काम कर रही है तो इसमें राजनीति क्या कर रहे हैं भाई? और राजनीति आपका कम लगता है, नौटंकी ज्यादा लगता है। 9 दिन भूखा रह के भी आप उठापटक करने की ताकत अपने आप में संजो के रखते हैं। बाबूलाल जी की दाल अब नहीं गलने वाली है। बाबूलाल जी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कि भाजपा के अंदर भी आइडेंटिटी क्राइसिस को गुजर रहे हैं। आज झारखंड में देवेंद्र महतो 24 जिला यात्रा निकालेंगे। शुरुआत नेमरा से होगी। रिफॉर्म यात्रा नाम दिया गया है भारतीयों में। रिफॉर्म यात्रा कैसे रिएक्ट करेंगे? इसमें पहले प्रोटेस्ट हुआ, फिर तमाम कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब इसी बीच में ये रिफॉर्म यात्रा नेमरा से। देखिए, रिफॉर्म जो करना है सरकार उसके प्रति गंभीर है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा नज़ीर, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। एक हाई लेवल कमेटी सरकार ने बनाई है, एक काबिल आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में, और हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे छात्र विश्वास कर रहे हैं। आज छात्रों को ये लगने लगा कि ये सरकार, वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, अगर कोई हमारा शुभचिंतक है तो ये सरकार है, क्योंकि सरकार ने अपने क्रियाकलापों से विश्वास पैदा किया। चंद कोचिंग संचालक भले ही बरगलाकर, दिग्भ्रमित करके भाजपा नेताओं के इशारे पर इस आंदोलन को डिरेल करने का काम किया गया। भाजपा कार्यालय से इन लोगों को निर्देश था कि किसी तरह हिंसक प्रदर्शन कर देना है, आंदोलन को हिंसक बना देना है। अभी देवेंद्र महतो जी, अरे सरकार जब काम कर रही है तो इसमें राजनीति क्या कर रहे हैं भाई? और राजनीति आपका कम लगता है, नौटंकी ज्यादा लगता है। 9 दिन भूखा रह के भी आप उठापटक करने की ताकत अपने आप में संजो के रखते हैं। कैसी कैसी, अरे संजीदा होइए, थोड़ा बात कीजिए, छात्रों के हित की बात कीजिए, सुझाव दीजिए। बीमार हैं, तबीयत खराब है, फिर भी आप जोर जबरदस्ती करते हैं कि हमें जाना है वहाँ अनशन स्थल पर और यात्रा में, तो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं ये लोग। मैं सुझाव दूंगा, थोड़ा सकारात्मक राजनीति करिए। जो बेहतर काम ये सरकार करे उसकी प्रशंसा कीजिए। और इसी बीच में रांची पुलिस ने एफआईआर किया है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल थे, मार्च निकाले थे, उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई, जो क्लैश हुआ, 3 एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों कोतवाली थाने में है। ये 14 लोगों को नामजद बनाया गया है। जो जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। उनको भी नामजद किया गया है। उदंडता करिएगा, विधि व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करिएगा, चुनौती बनिएगा, तो ये तो जिला प्रशासन का काम है ना। सरकार इसमें कहीं कोई दखलंदाजी नहीं है। जिला प्रशासन को अगर लगेगा कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है और आपने वैसा किया है, तो प्राथमिकी दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हम लोगों ने तो देखा है झारखंड में 20,000 आदिवासी युवकों पर बीजेपी की सरकार ने केस किया था पत्थलगड़ी वाले आंदोलन में। अगर हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं आती तो 20,000 आदिवासी युवक जेल में होते। तो 14 आदमी हैं, जिला प्रशासन ने चिन्हित किया होगा। बहुत तथ्य होते हैं, साक्ष्य होते हैं, वीडियो फुटेज होते हैं, उसके आधार पर किया होगा। ये 14 तो नामजद है और लगभग 200 से ज्यादा लोग। हाँ, जो भीड़ थी, जो अज्ञात थे, जिनको नहीं पहचान पाई होगी पुलिस, वो अज्ञात की श्रेणी में आएंगे। अनुसंधान के क्रम में उनकी पहचान उजागर होगी। और इसी एफआईआर पर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि ये जो जितने एफआईआर दर्ज हुए हैं विड्रॉ कर ले, और अगर विड्रॉ नहीं होते हैं तो छात्र जो है वो जेल भरने से भी डरे नहीं। देखिए, अब इस तरह की बयानबाजी बाबूलाल जी कर रहे हैं। इनको पता है आज की तारीख में छात्र अब इनके साथ या इनके बनगलाने में नहीं आने हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे। जो कोचिंग माफिया को आगे करके ये पूरे आंदोलन को मिसगाइड कर रहे थे, अंदर से तमाम छात्र अब उसका विरोध करने लगे हैं। वो कोचिंग माफिया भी अलग थलग पड़ गया है। इसलिए बाबूलाल जी की दाल अब नहीं गलने वाली है। मैंने तो बोला कि जिस समय भाजपा की सरकार थी उस समय जिस तरह से कार्रवाइयां होती थी,
आज तो धैर्य और एक पेशेंस का एक मिसाल कायम किया है इस सरकार ने। आंदोलन हो या जो भी कार्यक्रम हो, कभी पुलिस की ज्यादती नहीं हुई। तो बाबूलाल जी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर भी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो, तो उनके सामने कुछ बयान देके सुर्खियों में बने रहते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।